में आपका स्वागत है। और आज दोस्तों आप सभी लोगों को मैं iQOO Neo 3 5G वाले स्मार्टफोन के बारे में सारी जानकारी यहां पर देने वाला हूं। डिटेल स्पेक्स आपको बताऊंगा और दोस्तों क्या ये स्मार्टफोन वर्थ परचेसिंग है नहीं है, और इसमें क्या अच्छाइयां हैं क्या बुराइयां हैं, और इंडिया में कब आ सकता है वगैरह वगैरह सारी जानकारी मैं आपको यहां पर इस वीडियो में जो वो देने वाला हूं। वैसे दोस्तों ये कल ही चाइना के अंदर लॉन्च हो चुका था और ऑफिशियली दोस्तों ये वर्ल्ड का सबसे चीपेस्ट स्नैपड्रैगन 865 5G वाला स्मार्टफोन है। इमेजिन दोस्तों अंडर 30,000 आपको ये फोन मिलता है। चार अलग अलग आपको इसके वेरिएंट्स मिलते हैं। बेस वेरिएंट 6GB रैम 128GB स्टोरेज है, जो अराउंड मैं कन्वर्ट करके बता रहा हूं 29,000 के आसपास आ जाता है। फिर एक 8128 है जो आपको अराउंड 31 या 32,000 पर मिलता है। फिर एक 12128 है जो 33-34,000 पर जाता है, और एक फाइनल 8256 है जो कुछ 35-36,000 के आसपास आता है। तो सारे जो वेरिएंट्स की जो उन्होंने प्राइस रखी है वो बहुत ही सोच समझ के और बढ़िया रखी है, और मुझे लगता है इसी प्राइस के आसपास ऑब्वियसली आपको इंडिया में ये फोन देखने को मिलेगा, क्योंकि उन लोगों को एग्रेसिव प्राइस पर इस फोन को इंडिया में लाना है और चीपेस्ट स्नैपड्रैगन 865 5G वाला फोन बना के ही इंडिया में उनको लॉन्च करना है। अब बात करते हैं दोस्तों स्पेक्स की, तो डिस्प्ले से शुरुआत करते हैं। आपको 6.57 इंच की फुल HD प्लस की सिंगल पंच होल वाली एक IPS डिस्प्ले मिलती है। जी हाँ, बहुत सारे सवाल उठ रहे कि एमोलेड डिस्प्ले यहां पर क्यों नहीं दिया। देखिए बात यह भी है कि देना चाहिए था, लेकिन दूसरी बात ये निकल कर आती कि भाई अगर ये दे देता तो फिर उनको एक्सपेंसिव भी उतना ही फोन पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली एमोलेड जो है वो IPS से महंगा होता है। अब कहीं ना कहीं कंपनी को तो कॉस्ट कटिंग करनी है, जब जाके आपको उन्होंने स्नैपड्रैगन 865 वाला फोन अंडर 30,000 रुपीज यहां पर दिया है। उसके अलावा दोस्तों ये जो डिस्प्ले 20:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ में आता है और 90.4% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है। वहां तक नहीं रुकता है, आपको साथ में HDR10 का सपोर्ट मिलता है, प्लस आपको DCI P3 कलर गैमेट जैसे फीचर्स भी आपको इसके डिस्प्ले में यहां पर मिलती है। तो काफी बढ़िया आपको डिस्प्ले मिलता है। लेकिन साथ में सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि यह वर्ल्ड का दूसरा ऐसा फोन है जिसमें आपको 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिलती है डिस्प्ले के अंदर। जो पहला फोन था वो नूबिया का रेड मैजिक 5G था, ये दूसरा फोन है। इमेजिन 30,000 के अंदर ये फोन आता है और इतना जबरदस्त रिफ्रेश रेट के साथ में आपको ये फोन मिलता है। तो आई थिंक ये एक चीज अप्रिशिएट करनी चाहिए हमें कि IPS तो दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, डिस्प्ले के अंदर रिफ्रेश रेट आपको उसने बहुत ही कमाल का मिलता है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं दोस्तों, आपको Qualcomm Snapdragon 865 5G वाला प्रोसेसर मिलता है। जी हां, आपको इसमें 5G का सपोर्ट मिलता है। डुअल मोड 5G है और ऑब्वियसली बैकवर्ड कंपैटिबल है, यानी कि 4G वगैरह भी इसमें चल जाता है। और दोस्तों जो ये प्रोसेसर है वो इस साल का पावरफुल फ्लैगशिप प्रोसेसर है। Snapdragon 855 से कंपेयर करते हैं तो CPU में दोस्तों आपको 25% ये बेटर मिलता है, और पावर कंजम्पशन की बात करें तो ये 25% लेस पावर कंज्यूम करता है Snapdragon 855 से। सेम गोस फॉर GPU, 25% बेटर परफॉर्मेंस, 25% लेस पावर कंजम्पशन। तो ओवरऑल 25% ये बेटर है अगर इसको Snapdragon 855 से कंपेयर करते हैं। उसके अलावा दोस्तों अब आते हैं यहां पर कैमरे पे। वैसे दोस्तों कैमरा इसका जो वो मुझे इतना खास नहीं लगा है। पीछे आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलता है। प्राइमरी 48 मेगापिक्सल का है। जी हां, एटलीस्ट 64 मेगापिक्सल दे दे तो बेटर होता था, लेकिन ठीक है, अब देखते हैं। ऑन पेपर्स 48 मेगापिक्सल है, जब इसका आएगा हाथ में टेस्ट करेंगे तो पोस्ट प्रोसेसिंग कैसी है वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। वैसे मैं खुद भी नंबर्स में बिलीव नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी 64 मेगापिक्सल अगर देता तो बढ़िया होता था। वैसे इसमें बताया जा रहा है कि Sony IMX 582 वाला सेंसर है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एटलीस्ट अगर 48 दिया तो Sony IMX 586 दे रहे थे तो बढ़िया होता, लेकिन नहीं, 582 वाला सेंसर है। लेकिन फर्क ये है दोस्तों 582 और 586 में कि 582 में आप 4K 30 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हैं, जबकि 586 में आपको 4K 60 FPS पे वीडियो शूट करने मिलता था। बस यही एक फर्क है, बाकी इनके सेंसर में और कोई फर्क नहीं है। वैसे आपको इसमें 4K वीडियो शूट करने मिलता है, आपको नाइट मोड ये वो सब कुछ मिल जाता है, स्लो मोशन भी है, और उसके अलावा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर मिलता है 119 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ में। ये भी थोड़ा कम लगा मुझे, और साथ में आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो मिलता है। देखिए आजकल कंपनीज क्या करती है, अल्ट्रा वाइड जो सेंसर होता है उसी में आपको मैक्रो का शॉट लेने का मौका देती है, तो वो यहां पर कर सकते थे, और जो तीसरा सेंसर था उसकी जगह पे वो लोग डेप्थ सेंसर दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ वैसे डिसाइड किया तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। सेल्फी की बात करेंगे, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है, ज्यादा नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा था 20-25 या 32 मेगापिक्सल की होती तो अच्छा रहता, लेकिन नहीं, 16 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी मिलती है। f2.0 का अपर्चर है, फुल HD वीडियो शूट कर सकते हैं, पोर्ट्रेट ब्यूटी वगैरह आपको यहां पर मिल जाता है। ये भी दोस्तों सब कुछ ऑन पेपर से, जब हाथ में आएगा तो ही मैं आपको डिटेल में टेस्ट करके बता सकता हूं। रही बात दोस्तों बैटरी की, तो आपको 4500 mAh की बैटरी मिल जाती है। बैटरी कैपेसिटी काफी इंप्रेसिव है, और साथ में 44 वॉट के फास्ट चार्जिंग का
आपको सपोर्ट मिलता है। तो ये एक चीज उन्होंने अच्छी करी है। अब कंपनी ऐसा क्लेम करती है दोस्तों कि आप दोस्तों 50% जो है वो 20 मिनट के अंदर चार्ज कर सकेंगे और 58 मिनट में ये फुल चार्ज हो जाएगा। अब ये कंपनी ने क्लेम किया है, हमारे पास जब आएगा दोस्तों तब हम हमारा इनिशियल टेस्ट करेंगे तो ही आपको बताएंगे कि कितना फास्ट चार्ज होता है। लेकिन ऑन पेपर्स दोस्तों ये चीज वैसे मुझे काफी बढ़िया लग रही है। उसके अलावा एडिशनल फीचर्स की बात करें तो आपको इसमें UFS 3.1 के स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है जो सबसे लेटेस्ट और सबसे फास्टेस्ट है। लेकिन उन्होंने क्लियरली नहीं बताया कि कौन से वेरिएंट में आपको इसका सपोर्ट मिलता है। उन्होंने सिर्फ वहां पर सभी वेरिएंट्स के ऊपर UFS 3.1 के स्टोरेज का सपोर्ट बताया। तो मुझे लगता है कि सारे जो वेरिएंट्स है उनमें आपको UFS 3.1 के स्टोरेज का सपोर्ट मिल रहा है जो बहुत ही अच्छी बात है। रैम सपोर्ट की बात करें तो उन्होंने कहीं पर भी नहीं बताया कि आपको इनमें LPDDR5 वाले रैम का सपोर्ट मिलता है। बस मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको शायद LPDDR4X वाले ही रैम का यहां पर सपोर्ट मिलता है। उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कनेक्टिविटी की तो आपको यहां पर इसमें Wi-Fi 6 मिलता है। Wi-Fi 5 से अगर Wi-Fi 6 को कंपेयर करते हैं तो उसका जो ट्रांसमिशन रेट है वो 2.7 टाइम्स बेटर है। तो ये एक चीज आपको यहां पर अच्छी मिलती है। ब्लूटूथ वर्जन आपको 5.1 मिलता है। स्पीकर के अंदर आपको हाई-फाई का सपोर्ट मिलता है। टाइप सी पोर्ट है। थैंकफुली 3.5mm जैक मिलता है। एक बहुत ही अच्छी चीज है जो उन्होंने यहां पर रखी है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है तो ये उन्होंने दिया है ऑथेंटिकेशन के लिए, रेयर में नहीं दिया है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। और फोन के वेट और थिकनेस की बात करें तो 198.1 ग्राम्स का है, थोड़ा सा बल्कि है और 8.93 mm की आपको थिकनेस में मिलता है तो थोड़ा सा चौड़ा, थोड़ा सा बल्कि है। देखिए 5G वाले जो फोन आते हैं ना दोस्तों उनमें ज्यादा आप ऐसे स्लिम की उम्मीद मत करना, वो थोड़े से आपको बल्कि मिलेंगे ही। उसके अलावा दोस्तों यहां पर पीछे उन्होंने कहीं पर भी जिक्र नहीं किया कि ग्लास बैक है या पॉलीकार्बोनेट बैक है। जहां तक मुझे लगता है शायद आपको पॉलीकार्बोनेट बैक मिल रहा है क्योंकि ये भी एक मौका है उनका कॉस्ट कटिंग करने का जो यहां पर वो लोग कर सकते हैं। तो अगर फाइनली दोस्तों मैं अपने कंक्लूजन की बात करता हूं इस फोन से रिगार्डिंग तो मैं बात करता हूं पहले अच्छी चीजों की। आपको बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर मिलता है स्नैपड्रैगन 865 जो अंडर 30,000 है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज बहुत ही अच्छी कैपेसिटी वाली बैटरी है और साथ में जबरदस्त 44 वॉट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। तीसरी चीज दोस्तों डिस्प्ले दोस्तों काफी कमाल का है। मानते एमोलेड होता तो बढ़िया होता था लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छा डिस्प्ले दिया, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट तो दिया ही है। साथ में आपको DCI P3 कलर गैमेट HDR10 वगैरह का सपोर्ट दिया तो ये भी एक चीज अप्रिशिएट करते हैं। अब बुरी चीज की बात करूं तो कैमरा दोस्तों मुझे ऑनेस्टली इस फोन का इतना अच्छा नहीं लगा। ऑन पेपर्स जब हाथ में आएगा टेस्ट करेंगे तो मैं आपको उसके रिजल्ट्स बताऊंगा, लेकिन फिर भी फिलहाल के लिए ऑन पेपर्स मुझे अच्छा नहीं लगा है। जब भी आप इस फोन को परचेज करेंगे तो आप परफॉर्मेंस ध्यान में रखना, डिस्प्ले ध्यान में रखना और बैटरी और चार्जिंग ध्यान में रख के इस फोन को लेना। और प्राइस, ये सबसे बड़ी बात है कि क्या प्राइस पर ये इंडिया में आता है। तो ये था दोस्तों मेरा ओपिनियन, ये थी सारी कहानी iQOO Neo 3 5G वाले फोन की जो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। अगर इसी प्राइस पर इंडिया में आता है तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। वैसे इसी से रिगार्डिंग एक पोल रखते हैं, मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि आपको ये फोन अगर अंडर 30,000 इंडिया में मिल जाता है या अराउंड 30,000 इंडिया में मिलता है तो क्या आप इस फोन को परचेस करेंगे, नहीं करेंगे या इसको छोड़ के कोई और फोन लेंगे? जो भी है यहां पर पोल रखता हूं, मुझे जरूर से वोट डाल के बताइएगा। इतना ही है दोस्तों इस वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आए कि लाइक करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।